बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जी के मान में परिवर्तन के दो टॉपिक देखे। जो हमारी पृथ्वी की अनियमित आकृति के कारण देखा था, और उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या चेंज आता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाने पे जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाने पे जी के मान में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर ले लिया मैंने, ओ अर्थ का जो मास है एम ई, ठीक। ये अर्थ की रेडियस है आर ई। अर्थ की सरफेस पे एक स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु उपस्थित है, और अर्थ की सरफेस पे जी का मान जी है, ठीक। अब इस जी की वैल्यू, पृथ्वी तल पर जी का मान हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी इक्वल्स टू कितना निकाला हमने, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक। अब देखो बच्चों, अब हम अर्थ की सरफेस से अंदर की ओर जाना है हमें। देखो, पृथ्वी तल से नीचे, ठीक है। तो ये पृथ्वी तल है, यहां से नीचे की ओर जा रहे हैं, माना h हाइट हम नीचे चले गए हैं, ये, ठीक। अब हमारी m द्रव्यमान की वस्तु जो अभी तक सरफेस पे थी, अब वो कहाँ आ गई है, इतनी हाइट h हाइट नीचे आ गई है, ठीक। तो यहाँ पे ये जिस g को फील करती है, माना वो g क्या है, g डैश, वो गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g डैश है। तो इस g डैश और इस g में हमें रिलेशन निकालना है, या फिर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, यहाँ पे हमें इस जी डैश का मान निकालना है, ठीक। तो इस जी डैश का मान निकालती हूँ। तो देखो, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं हम। क्यों ये सर्किल ड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो जो जी का मान है, मैंने जैसे पहले बताया आपका, ये डिपेंड करता है अर्थ के मास एम ई पर। अब अर्थ से तो हम अंदर जा चुके हैं, ठीक है, काफी अंदर चले गए हैं। तो जो मास अब हमें इफेक्ट करेगा वो मास कितना है, केवल इतना है, ठीक। तो इस मास को हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इस वाले डेरिवेशन में आपको एम ई भी निकालना पड़ेगा और ये वाला मास भी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब बच्चों, ये मास निकालने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारी जो अर्थ की डेंसिटी है, माना हमारी अर्थ का घनत्व जो है रो है, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। घनत्व क्या है अर्थ का, रो है। तो देखो, पहले एम ई ही निकाल लेते हैं हम। द्रव्यमान हमने बचपन में पढ़ा था, या फिर अभी भी आप लोगों ने जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, वहां पे भी आपने घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ा होगा। तो वहां से द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन, ठीक है। अब देखो, घनत्व हमने क्या मान लिया, रो मान लिया। आयतन, क्योंकि हम अपनी अर्थ को एक गोला मान रहे हैं, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो, एम ई मास है, पूरी अर्थ का है, तो पूरी रेडियस आएगी। तो रेडियस क्या है, आर ई है, तो आर ई का क्यूब, ठीक है। तो इस मास को हम यहाँ पे रखते हैं। तो फिर देखते हैं हम जी का मान कितना होता है। तो देखो, अब जी का मान कितना आ गया, जी इज इक्वल्स टू जी, एम ई की वैल्यू रख रहे हैं रो 4/3 पाई आर ई का क्यूब अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब आर ई के स्क्वायर से ये कटा, अब बचा क्या, जी बराबर हो गया आपका जी रो 4/3 पाई आर ई, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब जी डैश निकालना है हमें। तो माना जो इतनी वाली सरफेस है आपका, इसका जो मास है उसे मैं एम ई डैश से दिखा देती हूँ, ठीक। तो आपका जी डैश कितना हो जाएगा, एच। अब देखो, पृथ्वी तल से एच गहराई, नीचे गुरुत्वीय त्वरण कितना माना है हमने, जी डैश इसे माना है। तो ये जी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी, और देखो यहाँ पे मास कितना माना है, एम ई डैश, जी एम ई डैश अपॉन,
अब यहाँ पे रेडियस भी तो चेंज हो जाएगी। रेडियस क्या रही यहाँ पे, इतनी केवल, है ना, पूरी आर ई है, इतनी एच है, तो ये कितनी हो गई, आर ई माइनस एच। ठीक है, तो आपका आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम ई डैश का यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो एम ई डैश कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। घनत्व हमने कितना माना हुआ है, रो माना है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे कितनी हो गई, आर ई माइनस एच। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम कहाँ रख देते हैं, यहां रख देते हैं। तो देखिए जी डैश इक्वल्स टू जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। तो इस पूरे से ये कैंसिल हो गया, तो जी डैश आपका कितना आ गया, जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगेन हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमारा रेशियो पता चल जाएगा और हमें दोनों में जो हमें निकालना चाह रहे हैं परिवर्तन, वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट किया यहाँ पे, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, देखो कितना आ रहा है, जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच अपॉन फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, जी रो 4/3 पाई आर ई, है ना। तो जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या हमारा यहाँ पे, आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। तो बच्चों ये जी डैश अपॉन जी जो है ये हमने कितना निकाल दिया है, देखो आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जी डैश अपॉन जी, देखो आर ई से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आर ई अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई कैंसिल, तो आपका जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई, है ना। ठीक, एक चीज तो हमारी यहीं से फाइनल हो जा रही है। देखो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आर ई बड़ा या आर ई माइनस एच बड़ा, कौन बड़ा, आर ई बड़ा, क्योंकि आर ई माइनस एच मतलब आर ई से थोड़ी सी कम क्वांटिटी है। तो इस भिन्न में अगर आर ई बड़ा है तो इस भिन्न में भी तो नीचे वाली ही बड़ी होगी। तो यानी यहीं से हमारे ये शॉर्ट आउट हो जाता है कि आर ई जो है ग्रेटर देन है आर ई माइनस एच से, इसलिए आपका क्या बड़ा होगा, जी इज ग्रेटर देन जी डैश। ठीक है, यानी कि देखो जी डैश क्या था, जी डैश छोटा आ गया, जी बड़ा आ गया, यानी कि अर्थ की सरफेस से जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाने पे भी जी का मान घट रहा था, और याद रखो अर्थ की सरफेस से जब हम अंदर की ओर जा रहे हैं तब भी जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे आगे जाके, तो कितनी कमी आई जी के मान में ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई इंटू जी। ठीक, तो अब देखो बच्चों जी डैश इक्वल्स टू, इसे यहां ले गई जी माइनस ठीक है, यानी कि जी डैश क्या है, एच गहराई अंदर जाने पे गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान से कुछ घट जाता है। जी का कितना गुना, एच अपॉन आर ई गुना क्या हो गया, जी में से घट गया, यानी कि नीचे की ओर जाने पे जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। पर देखो जब हमने वहां पे जी का मान जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जा रहे थे तब आपने देखा होगा यहाँ पे क्या आ रहा था, 2h अपॉन आर ई आ रहा था। यानी कि जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान तेजी से क्या होता है, घटता है, पर अर्थ की सरफेस में जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो उतनी तेजी से ये नहीं घटता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जी के मान में परिवर्तन जब हम अर्थ की सरफेस से कहाँ की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। तो अब हमारे कितने 3 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, एक अनियमित आकृति, दूसरा हमारा क्या था, पृथ्वी की सरफेस से ऊपर की ओर जाने पे जी का मान, और तीसरा पृथ्वी की सरफेस से
अंदर की ओर जाने पे जी के मान में परिवर्तन। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्या किए थे, अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाने पे जी के मान में परिवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल किए थे, तो वही आज आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में देखते हैं।